हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग टॉप 500 जीके के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी या रेलवे ग्रुप डी, साथ ही साथ अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हर एक एग्जाम में जो है जीके जीएस रहता है, या थोड़ा कम या ज़्यादा, तो इसीलिए जो है हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो मानव शरीर में जो है रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो आपका किडनी के द्वारा होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हम लोग हाइपर टेंशन कहते हैं। ठीक है, हाइपर टेंशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 गो अस्थियाँ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या क्या होती है? तो श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति जो होती है आपका विघटन होती है, मतलब विघटन में टूट जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाद्वीप जहाँ मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक होती है वो कहाँ पे है? तो आपका अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो गोबर पर उगने वाले कवक जो आपका क्रोपोफिलस कहलाते हैं, क्रोपोफिलस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। तो उदय और अस्त मतलब कहते हैं जब सूर्य उदय होता है या सूर्य अस्त होता है तब सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो हम लोग का कवक जो होता है, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? तो आपके एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो सबसे बड़ी आंखें जो आपकी हिरन जो है स्तनधारी है और उसकी सबसे बड़ी आंखें होती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी आंखें पूछा जा रहा है और कंडीशन में है कि जो क्या है स्तनधारी हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो आंखों की दूरदृष्टि बीमारी जो होती है आपकी नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का जीवन कितने दिनों का होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का जीवन जो है आपका 120 दिनों का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में जो खून के शुद्धिकरण किया जाता है उसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, डायलिसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल शुक्रग्राही नहीं होता उसे क्या कहते हैं? हम लोग अंध बिंदु बोलते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव नेत्र में जो प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पीठ बिंदु बोलते हैं। ठीक है, पीठ बिंदु सबसे अधिक सुग्राही होता है और बिंदु सुग्राही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी कवक जो सदैव क्या होते हैं? तो आपका विविध पोषी होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। तो आप शैवाल रोग को रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। रिंग रोग जो होता है शैवाल रोग को कहा जाता है। ठीक है। आगे आपका जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाता है, क्यों? क्योंकि जमने पर जो है जल का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। जब पानी जमेगा तो क्या होगा? बर्फ बनेगा। अब हम लोग जानते हैं कि बर्फ का घनत्व तो क्या होता है? कम होता है। इस कारण से बर्फ जो जमता है तो क्या होता है? वो उसका प्रसार होता है, इस कारण से पाइप जो है फट जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग हम लोग का कौन सा होता है? तो फेफड़ा होता है। फेफड़ा की सहायता से हम लोग सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवार चमकीली होती है, क्यों? थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवार जो आपका विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के कारण होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ता है? तो लालटेन में मिट्टी का बल जो है आपका केशिका कारण चढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? तो मनुष्य के शरीर में यूरिया जो आपकी यकृत में बनता है। कहाँ पे? यकृत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? लोहे की कमी के कारण जो आपका रक्तताप, ठीक है, रक्ताल्पता रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मूत्र में प्रोटीन आना निम्नलिखित में से किस बीमारी का लक्षण है? तो मूत्र में जो है प्रोटीन आना आपका वृक्कीय रोग का लक्षण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध कैसे मतलब क्या है? तो ओम मीटर। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम मीटर। ओम मीटर जो है प्रतिरोध का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलों के अध्ययन क्या क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फ्रूट को क्या कहते हैं हम लोग? तो पोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्य क्या मिलता है? तो किसी पिन होल कैमरा में हमें उल्टी छाप मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है किस कारण से? तो आपका अभिकेंद्र बल के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों को नाम देने वाले वैज्ञानिक क्या है? तो पौधों के नाम देने वाले वैज्ञानिक है आपका वर्गीकी। ठीक है, विज्ञान को वर्गीकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट की गति का कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो रॉकेट की गति का जो है आपका संवेग संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? तो आपका बैक्टीरिया कारण क्या होता है? दूध खट्टा हो जाता है, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइफाइड रोग होने से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका जो आंत प्रभावित होता है, जो अंदर का आंत होता है ना, छोटे आंत बड़े, तो वो प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस आवश्यक पड़ती है? तो आपके गुर्दे की खराबी में, जब गुर्दे की खराबी मतलब किडनी खराब हो जाती है तब जो क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव के शरीर में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? बताइए। तो मानव के शरीर में मुख्य श्वसन अंग जो होता है आपका फेफड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मानव रोग कवक के कारण होता है? तब का त्वचा का पर्दा जो होता है आपका मानव रोग कवक के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन जो आपका एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिका है आरबीसी कहाँ होती है, कहाँ उत्पन्न होती है? तो आरबीसी जो होता है आपके अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, घेगा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो घेगा नामक रोग जो आपके आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोटोग्राफी में मुख्य मुख्य रंग में से कौन सा होता है? तो फोटोग्राफी में से कौन सा रंग होता है? तो आपका लाल, नीला, नीला और हरा होता है। ठीक है, लाल, नीला और हरा जो है फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कलर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपका ऊर्जा का मात्रक है। रेशियो आइसोटोप जो आपका रेडियो फास्फोरस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो आपका एसिटिक अम्ल। सिरका व अचार में एसिटिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसके रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनीमोमीटर क्या मापने में काम आता है? तो एनीमोमीटर जो आपका पवन का वेग मापने में काम आता है, एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 108 द्रव का वाष्पीकरण होता है, सॉरी 108 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव का वाष्पीकरण होता है किसके द्वारा? तो हम लोग का क्वथनांक द्वारा द्रव का वाष्पीकरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? तो आपका परमेलिया। ठीक है, परमेलिया से मिर्गी की जो औषधि होती है प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। किसको? हिप्पोक्रेटस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका मीना माता रोग किसके माध्यम से जल के मैलापन से फैलता है? तो आपका पारद से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आपका फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव के शरीर में एक ऐसा अंग जो पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है वो कौन सा है? तो यकृत होता है। यकृत एक ऐसा अंग होता है जिसको क्या होता है, फिर से वो क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन को ले जाना। ठीक है, ऑक्सीजन को ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुजली का रोग जो है स्क्रेविज के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो आपका कवक के कारण जो है खुजली जो भी उत्पन्न होता है, दांत काट खुजली, वो कवक के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्तदान के लिए कौन सा समूह जो होता है वो प्रयोग किया जाता है? तो मानव रक्तदान के लिए वो भी जो रक्त समूह वो होता है वो जो है किसी भी व्यक्ति को दान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में
एफ्लाटोक्टिक्स खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका जो है यकृत प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ जो आपका अमोनिया होता है। कौन सा होता है? अमोनिया होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपकी यकृत होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव के शरीर की आंखों के कौन से हिस्से में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव के शरीर की आंखों में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिविटा धर्मिता की इकाई है क्यूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, सबसे क्या होती है? कम होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इस कारण से क्या होता है, रेलवे सिग्नल में भी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों? देखिए, क्योंकि कमरे में जो हम लोग रेफ्रिजरेटर खोलेंगे तो उससे क्या होगा, हम लोग का जो विद्युत जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलते रहेगा। इस कारण से क्या होगा, कमरे का तापमान जो है बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंट्रोपी विज्ञान की एक शाखा जिसमें जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो गोताखोर जो आपका ऑक्सीजन और हीलियम के सिलेंडर का जो मिश्रण ले जाते हैं, इस कारण क्या होता है, वो समुद्र के अंदर भी सांस ले पाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी से निकलने पर शेविंग ब्लेड के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। ठीक है, शेविंग ब्रश के जो बाल होते हैं वो चिपक जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सा गैस रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था। ये भी और कब हुआ था, याद रखिएगा, 2 या 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। कब? 1984। ठीक है, 2 दिसंबर को रात को हुआ था, वो कन्फर्म नहीं है कि 12 बजे के पहले हुआ था बाद में, इसलिए 2 या 3 दिसंबर कहा जाता है। मतलब 2 भी सही है, 3 भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिरोसिस नामक रोग किस शरीर के अंग को प्रभावित करता है? तो आपका कौन सा है? तो जिगर को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में किस बंध के कारण 2 हड्डियां आपस में कैसे मिली हुई होती है? तो आपका अस्थि बंध के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु जो है आपकी लोहा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की गिनती करने पर कुल मांसपेशियां कितनी होती है? तो आपके जो है हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? तो 639 मांसपेशियां होती है। अगर आपकी हड्डी पूछ ली जाए तो 206 हड्डियां होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तितलियों का अध्ययन जो आपका लेप्डेटेरियोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन जो होता है आपका पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है बॉल पेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में इच्छिक गति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो मनुष्य में इच्छिक गति का नियंत्रण जो आपका सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो कौन सा लेंस है? तो हम लोग का अवतल लेंस है। कौन सा? अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेविरियंस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक कौन सा है? तो जूल जो है कार्य का मात्रक है। अगला कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? तो तत्व कहलाता है। एक ही पदार्थ के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ कोई भी पदार्थ तत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाउंट पेन किस नियम पर कार्य करता है? तो कोशिकीय क्रिया के कारण जो कोशिकीय क्रिया होती है उस पर फाउंट पेन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू एवं नारंगी में जो आपका साइट्रिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक जो होता है आपका एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल की मिश्र धातु से बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक कौन सा है? तो आपका जो है हम लोग का कौन सा होता है? पारा जो होता है, पारा जिसको हम लोग HG भी कहते हैं, वो क्या है? सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना कि दोपहर। क्यों? क्योंकि हम लोग सुबह के समय सूरज की किरणें को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, अपेक्षा जो क्या होती है, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। सुबह में क्या होता है? अधिक दूरी तय करना पड़ता है, इसलिए वो गर्म नहीं होता है। लेकिन दोपहर में क्या होता है? तो अधिक दूरी तय करनी नहीं पड़ती, ऊपर एकदम होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? तो व्हेल जो मछली होती है आपका स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरीमीटर से मापा जाता है। ठीक है, कैलोरी में मापा जाता है। जो भी हम लोग भोजन में हम लोग कोई भी ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, उसकी इकाई क्या होती है? कैलोरी होती है। ठीक है, कैलोरी में मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक रोग जो होता है क्या होता है? विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है तो दूर की वस्तु को। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें जो देख सकती है दूर की वस्तु को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो आपका माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन जो होता है एवरेज होता है 60% होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किसके कारण? तो हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कुछ क्रिया के कारण जो है मानव शरीर में मिक्सोडीमा उत्पन्न होता है? तो आपका अटूट ग्रंथिकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो आपका सेल्यूलोज एवं और यहाँ पे प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, चिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, पौधों को नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो आपके पौधों को नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? वर्गीकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध एल्कोहल में डालने पर क्या होगा? बर्फ क्या होगा? तो आपका जल के ऊपर क्या होगा? तैरने लगेगा। ठीक है, बर्फ का जो टुकड़ा होता है जल में डालेंगे तो तैरने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म जो होता है आपका ऊष्मा का यूनिट होता है थर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो आपके जो है क्रोमियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो हम लोग का 8.3 मिनट, मतलब कि 8 मिनट और उसके बाद में 16 सेकंड के करीब में लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले गृह गति नियम जो है किसने बताया था? तो आपका जो है जोस केपलर केपलर ने है सबसे पहले ग्रहों के गति का नियम दिया था केपलर ने। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। तारे कैसे टिमटिमाते हैं? तब का अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो आपका न्यूट्रॉन जो होता है एक आवेश रहित कण है। कौन सा है? न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो आपका शारीरिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्स क्या है? सर्स क्या है? तो आपका विषाणु जनित रोग जो है सर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा करती है किसके कारण? तो आपका पैरावैज्ञानिक किरणों के कारण जो है रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हम लोग का बस में ड्राइवर के पास लगा होता है। तो बस में ड्राइवर के पास मतलब कि कौन सा लगा रहता है दर्पण? साइड मिरर के लिए तो हम लोग का उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत जो होती है ऑक्सीजन के अणुओं के संयोग से बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा कॉर्निया है? तो मानव शरीर का जो होता है हम लोग का आँख जो होता है उसका क्या है? कॉर्निया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति कारण नहीं जमता है? तो आपका हिपेरिन की उपस्थिति कारण खून नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? तो आंवला जो है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि जो है अगर हम लोग के शरीर में
विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो स्कॉर्वी रोग उत्पन्न हो जाएगा। और आंवला में जो है, आंवला या कोई भी खट्टे पदार्थ हो उसमें विटामिन सी पाया जाता है, इस कारण जो होता है आंवला जो है स्कॉर्वी रोगों के इलाज में उपयुक्त होता है। ठीक है, अगर अगर देखिए आपसे यह भी क्वेश्चन बच सकता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी जो होता है दूध में नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि विटामिन सी क्या है, खट्टा है, और दूध में अगर विटामिन सी रहेगा तो दूध क्या होगा, फट जाएगा, तो इस कारण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इस कारण से विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। क्यों? कारण क्या है, तो आपका चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसका कारण वो क्या है, कोई भी आदमी नली की सहायता से वहाँ पे पी नहीं सकता है, और साथ ही साथ क्या है एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वह हम लोग के ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरल पदार्थ के घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तरल पदार्थ का घनत्व कम कर देंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा तरल पदार्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है तो आपका जो है क्रोमैग्नॉन मानव, ठीक है, जो आपके मनुष्य का क्या है, पूर्वज लोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलू में मोजाइक रोग का कारण तो कौन सा है। तो आपका विषाणु के कारण जो है मोजाइक रोग आलू में उत्पन्न होता है, मोजाइक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। अगर इसका फॉर्मूला की बात कर ले तो CH4 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन मिश्री जीव है जो बने होते हैं। तो लाइकेन मिश्री जीव है जो किसके बने होते हैं, तो कवक एवं किसके बने होते हैं, कवक एवं शैवाल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो शरीर का तापक्रम जो होता है आपका हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो आपका विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधारीय वस्त्रों के लिए निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व प्रयोग होता है। तो आपका स्पेडिक्स प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो है स्तनजोत का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंचाई का सबसे कारगर तरीका कौन सा है। तो आपका जो है ड्रिप सिंचाई जो है सबसे कारगर तरीका है, ठीक है, उसमें जल की बर्बादी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो छाया में पनपने वाले पौधों को आपका सियोक्राइट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार जो होता है छोटा हो जाता है, क्योंकि जब लाइटिंग पड़ती है तो क्या होता है, पुतली सिकुड़ जाता है, इस कारण उसका आकार छोटा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीका रोग किससे संबंधित है। तो टीका रोग जो होता है मूंगफली से संबंधित है, टिक्का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा जो होता है, तो छोटा हो जाता है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। तो आपके रोमर ने मापा था। रोमर ने जो है आपका सबसे पहले प्रकाश का वेग मापा था कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है प्रकाश का वेग, सबसे पहले रोमर ने मापा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद पूरे तरल पदार्थ कौन सा है। तो आपका प्रोटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीनता महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल क्या हो जाता है वहाँ पे, अभिकेंद्र बल के कारण क्या होता है, समान हो जाता है, इस कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषित अंग कहा जाता है। तो आपका पत्ती को, जो पेड़ का पत्ती होता है उसको प्रकाश संश्लेषित अंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती है। तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें जो होती है गोल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक जो ब्रेक के किस पर कार्य करता है। तो आपका पास्कल के नियम पर, ठीक है, कहने का मतलब कोई भी हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है मोटर कारों में या कोई भी ब्रेक लगाया जाता है तो पास्कल के नियमों पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो विकिरण के कारण जो है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेलवर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। तो आपका शीशम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है। तो फेफड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अवांछित भावना है कि अन्य लोग अपने हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह क्या है, स्वयं भ्रम है, ठीक है, स्वयं का भ्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। तो आपका है रक्तहीनता। मानव शरीर में रक्त की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो रक्तहीनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से मनुष्य के किस अंग का संबंध मायोपिया रोग से है। तो आपका आँख का संबंध मायोपिया से, ठीक है, निकट दृष्टि दोष होता है उसी को मायोपिया कहते हैं, ठीक है, तो वही हो जाएगा, मायोपिया रोग जो है आँख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव के शरीर की सबसे अधिक ताकतवर पेशी कौन सी होती है। तो आपका जो है बड़ा होता है, ठीक है, पेशी कौन सी है, तो बड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे जो है कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो कुकिंग गैस में आपका प्रोपेन एवं ब्यूटेन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी उसका नाम क्या है? तो आपका मैडम क्यूरी जो है उसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फुहारा जो आपका बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल के कारण होता है। लाल सागर का रंग लाल जो होता है शैवाल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान के जनक कौन से? तो जीव विज्ञान के जनक जो है अरस्तु साहब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं शॉर्टकट में MIC भी बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। कब? 1984 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लीवेनहुएक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आपका जो है फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणु के बीच क्या होता है? तो उसके अणु के बीच की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी बांध की दीवार नींव अधिक चौड़े बनाई जाती है क्यों? क्योंकि दाब को सहने के लिए। क्योंकि जब नींव अधिक चौड़ा बनाएंगे तो क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? अधिक हो जाएगा, इस कारण दाब कम हो जाएगा। तो इस कारण जो है वहाँ पे भार जो है सहने के लिए, दाब सहने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्वरित जो होता है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो आपका विद्युत विसर्जन के कारण त्वरित उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो है रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो क्या रहते हैं? हम लोग का रंध्र जो होते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए उनके पत्ती में रंध्र मतलब क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो आपका कैंसर के अध्ययन से संबंधित है ऑन्कोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? तो आपका माइकोप्लाज्मा गेलीसेप्टी नामक गेलीसेप्टी जो है सबसे छोटी कोशिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोताखोर किस गैस के मिश्रण के साथ जो है गोता इस्तेमाल करते हैं? तो आपका ऑक्सीजन और हीलियम। यही ऑक्सीजन गैस का मिश्रण लेकर गोताखोर समुद्र में भी छलांग लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो गोबर गैस में कौन सी उसमें कौन सी गैस होती है? तो आपका मीथेन गैस होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयुक्त होता है? तो आपका प्रतिशत तरीका प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो आपका जो होता है लौह कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, लोहित कोशिकाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं की शमशान घाट किसे कहते हैं? मतलब RBC का कब्र किसे कहते हैं? तो आपका प्लीहा को RBC का कब्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मनुष्य में एक ऐसा कौन सा अंग है जो आपका प्रत्यारोपण नहीं करता है? मतलब कि कहने का मतलब उसमें वृद्धि नहीं होता है। तो आपका मस्तिष्क जो होता है उसमें वृद्धि नहीं होता है, उसका अंग अगर खराब हो जाए तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंडार्विड निर्मित होता है? तो आपका जो है लिपोसाइट के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से मानव की त्वचा का रंग बनने में कौन जिम्मेवार होता है? तो आपका है मेलानिन जिम्मेवार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो आपका 80 से 82% जो होता है प्लाज्मा में पानी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफ़ेद फुफ्फुस नामक रोग जो होता है पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है? तो आपका कागज़ उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो आपकी जो होती है कुकिंग गैस जो होती है उसमें मतलब कहने का मतलब कुकिंग गैस मतलब कि हम लोग गैस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? तो आपका प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परजीवी द्वारा फैलने वाला कालाजार रोग जो होता है किसके कारण होता है? तो आपका सिक्टा मक्खी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपका लाइवमार्क और ट्रेविडेंस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्कटिक में वेलामेन उत्तक पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है? तो आपका मूत्रों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन का पहला गति नियम का संकल्प देता है क्या देता है? तो आपका जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र की गहराई मापने में कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो आपकी आवेश की मात्रा है एम्पियर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूत्र में प्रोटीन आना निम्नलिखित में से किस बीमारी का लक्षण है? तो आपका वृक्कीय रोग का लक्षण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, एम्फीबिया बनता है, एम्फीबिया बनता है कैसे? तो आपका जल एवं स्थल दोनों ही रह सकने वाले पशुओं में क्या होता है? एम्फीबिया बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं? तो आपका एंडोकार्पन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? तो आपका घनत्व को मापने के लिए किया जाता है पिनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रात में तारे क्यों चमकते हैं? तो आपका अनेक अपवर्तन कारण, मतलब उनके अपवर्तन कारण क्या होता है? तारे चमकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें इंजाइम नहीं होते हैं? तो आपका विषाणु में कहा होता है इंजाइम नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक पदार्थ गर्म होता है तब इसकी कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। जब कोई पदार्थ गर्म होता है तो उसकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक होता है इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो आपका श्वासोच्छ्वास कहते हैं। निम्नलिखित में से नियतवासी प्राणी कौन सा है? तो आपका चमगादड़ जो होता है नियतवासी प्राणी है, नियततापी प्राणी है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करते हैं? तो आपका ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीएनजी गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो सीएनजी गैस का मुख्य घटक जो होता है मीथेन होता है। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल होता है, दूसरा ऋण टर्मिनल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूहों को मारने की दवा क्या है? तो आपका जिंक फॉस्फेट जो है चूहों की मारने की दवा है, जिंक फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम आता है? तो आपका यूरेनियम जो है नाभिकीय रिएक्टर में काम आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता की यूनिट जो है महो जो है विद्युत चालकता की यूनिट है, महो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? तो आपका वहाँ पे जल नहीं होने के कारण जो वहाँ पर किसी प्रकार का जीवन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो टेस्ला जो यूनिट होता है चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एपिडेमिकोलॉजी जो होता है किसके अध्ययन से संबंधित है? तो आपका महामारी रोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो आपका कुष्ठ रोग जो होता है जीवाणु के संक्रमण के कारण जो होता है कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष करने का दीर्घ कहिए या दूर दृष्टि दोष में कौन सा लगा होता है? तो आपका जो है उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा? उत्तल लेंस लगा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो दूध से जो दही बनता है उसके जमने का कारण क्या है? तो आपका लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? तो आपका आवर्त पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो आपका हाइड्रोफोबिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो आपका सिलिकॉन की बनी होती है कंप्यूटर की आईसी चिप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वो क्या कहलाती है? तो आपका मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, ये जो हम लोग का दर्पण होता है यहाँ पे जो होता है जो यहाँ पे वही इसका मुख्य अक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो उसका अनंत पर बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वो क्या है? आपका तो जिंक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार हमें चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है किसी भी एग्जाम की जो तैयारी करे उसकी करते रहे। ठीक है, धन्यवाद।